हेलो एंड वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। इंडियन पॉलिटी की सीरीज में आज हम जानेंगे क्या था इंदिरा साहनी केस और साथ ही हम जानेंगे इस केस की सिग्निफिकेंस और क्या इम्पैक्ट रहा इस केस के जजमेंट का। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंदिरा साहनी केस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 का सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक मेजर टर्निंग पॉइंट रहा एज फार एज द इशू ऑफ रिजर्वेशन इन इंडिया इज कंसर्न्ड। इस केस की टेक्निकलिटीज को समझने से पहले आइए जानते हैं इस केस का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब हमारी कंट्री में कोई भी लिस्ट मेंटेन नहीं की जाती थी ऑफ द अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसीलिए जनवरी 1953 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था फर्स्ट बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, जिसको हम केलकर कमीशन के नाम से भी जानते हैं। केलकर कमीशन ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को दी थी, जिसमें 2399 यानी 2399 कास्ट को आइडेंटिफाई किया गया था एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। लेकिन उस समय गवर्नमेंट एक कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करना चाहती थी और इसी वजह से केलकर कमीशन की रिकमेंडेशंस को 1961 में रिजेक्ट कर दिया गया। इसके बाद 1979 में जनता गवर्नमेंट ने एक मंडल कमीशन सेटअप किया, जिसको कहा जाता है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस कमीशन भी। मंडल कमीशन ने अपनी रिपोर्ट 1980 में सबमिट की थी। इस कमीशन का एम था कंट्री में सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को आइडेंटिफाई करना ताकि उन्हें गवर्नमेंट सर्विसेज में रिजर्वेशन दिया जा सके। लेकिन जनता गवर्नमेंट बहुत ही जल्द गिर गई और इन प्रपोजल्स पर कुछ भी काम नहीं हो पाया। इसके बाद 1989 में जनता दल जब दोबारा से पावर में आया तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मंडल कमीशन की रिकमेंडेशंस को अडॉप्ट किया जाएगा और इसीलिए गवर्नमेंट ने 27% रिजर्वेशन अनाउंस किया टू द सोशली बैकवर्ड ग्रुप्स। इसके बाद पूरी कंट्री में रिजर्वेशन एंड एंटी रिजर्वेशन प्रोटेस्ट होने लगी और कई जगहों पर वायलेंस भी हुई। गवर्नमेंट के इस एक्शन को सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटीशन के थ्रू चैलेंज किया गया और इसके बाद प्राइम मिनिस्टर पीवी नरसिम्हा राव ने एक न्यू ऑर्डिनेंस के थ्रू रिजर्वेशन लिमिट को 37% कर दिया और इसमें इंक्लूड किए गए इकोनॉमिकली, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस भी। यहाँ पे एक फैक्ट जान लें कि इंदिरा साहनी केस पहले स्टार्ट हुआ था विद अ 2 जज बेंच, जिसके बाद इसमें 3 जज बेंच बनाई गई थी। उसके बाद इसमें 5 जज बेंच, 7 जज बेंच और इवेंचुअली इसमें 9 जज बेंच ने ऑर्डर दिया। आइए अब जानते हैं कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट के पास क्या इश्यूज थे। सबसे पहला इशू कोर्ट के सामने ये था कि क्या कास्ट एकमात्र बेसिस हो सकता है फॉर गिविंग द रिजर्वेशन और क्या इकोनॉमिक क्राइटेरिया को यूज किया जा सकता है फॉर क्लासिफाइंग द पीपल इनटू बैकवर्ड क्लासेस, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड के बारे में ही बात करता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस के लिए कोई बात नहीं की गई थी। दूसरा इशू जो कोर्ट के सामने रखा गया वो ये था कि रिजर्वेशन जो है वो 50% से ज़्यादा हो रहा है, जिसके कारण कंट्री में इनइक्वालिटी आएगी, क्योंकि जो जनरल क्लासेस के कैंडिडेट हैं उनके पास नियरली 40% सीट्स ही बच रही हैं, बाकी 60% सीट्स रिजर्वेशन कैंडिडेट्स के पास चली जा रही हैं। कोर्ट के सामने नेक्स्ट इशू ये था कि क्या आर्टिकल 16 सब पैराग्राफ 4 एक्सेप्शन है आर्टिकल 16 सब पैराग्राफ 1। इसको समझने के लिए आइए आर्टिकल 16 देखते हैं। आर्टिकल 16 का सब पैराग्राफ 1 बोलता है कि एक इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए टू एवरी सिटीजन इन द मैटर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, और सब पैराग्राफ 4 बोलता है कि स्टेट को कोई भी चीज़ प्रिवेंट नहीं करती है इस आर्टिकल की कि वो एक रिजर्वेशन दे इन द अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लास सिटीजन्स। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने ये इशू खड़ा हुआ कि आर्टिकल 16(4) क्या आर्टिकल 16(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सेप्शन है। और नेक्स्ट इशू कोर्ट के सामने ये था कि क्या बैकवर्ड क्लासेस को क्लासीफाई किया जा सकता है इनटू बैकवर्ड क्लासेस एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 16(4). आइए अब जानते हैं 9 जजेस की बेंच ने इस पर क्या जजमेंट दिया इन द फेमस इंदिरा साहनी केस। इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस का जजमेंट 6:3 के रेशो से नवंबर 1992 को पास किया गया। इसमें कहा गया कि आर्टिकल 16(4) में कास्ट सिस्टम को बैकवर्ड क्लासेस से लिंक किया जा सकता है।
कहने का मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ही सोल क्राइटेरिया नहीं है, कास्ट सिस्टम को भी लिंक किया जा सकता है बैकवर्ड क्लासेस से। सेकेंडली, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि बैकवर्ड क्लासेस को डिवाइड किया जा सकता है इनटू बैकवर्ड एंड मोस्ट बैकवर्ड क्लासेस इन अकॉर्डेंस टू आर्टिकल 16(4). थर्डली, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि रिजर्वेशन प्रमोशन में नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि आर्टिकल 16(4) कोई एक्सेप्शन नहीं है जनरल रूल ऑफ आर्टिकल 16(1). आर्टिकल 16(4) अलाउ करता है कि रिजर्वेशन किया जा सकता है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि आर्टिकल 16 सब पैराग्राफ 4 सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को डिफरेंटली डिफाइन करता है, जैसा कि आर्टिकल 15 सब पैराग्राफ 4 में किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई कर दिया था कि मैक्सिमम रिजर्वेशन लिमिट सिर्फ 50% ही हो सकती है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि बैकवर्ड क्लासेस में क्रीमी लेयर को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्रीमी लेयर क्या होती है, इसके ऊपर हम सेपरेट लेक्चर बनाएंगे। और लास्टली, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इस इशू पर कोई भी डिसएग्रीमेंट अगर होता है तो उसको सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही रिजॉल्व करेगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी कवरेज रिगार्डिंग फेमस इंदिरा साहनी केस ऑफ 1992। इस सीरीज़ के प्रीवियस लेक्चर्स में हमने कई इंपॉर्टेंट केसेस ऑलरेडी डील किए हैं, जैसे गोलकनाथ केस, केशवानंदन भारती केस, मिनर्वा मिल्स केस। अगर वो लेक्चर्स आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो इट इज़ रिक्वेस्टेड कि आप उसको देख लें। और ये लेक्चर अगर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।